हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो है नेमोनिक रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस स्टेट में नहीं बल्कि जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे भी, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी, या मेंस के किसी आंसर राइटिंग उनमें भी, मतलब फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये एक दो नहीं है, बहुत सारे। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक सारे ही फंडामेंटल राइट हैं जो कि पार्ट 3 में आते हैं। अब इतने सारे, अब एक दो होते तो कोई रट भी लेता, लेकिन इतने सारे उनको याद करना पड़ता है। पर्टिकुलर कौन से आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है ये भी याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही इजी सी नेमोनिक मैंने बना रखी है। उसके लिए देखिए, पहले बेसिक 5 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, फिर इसके अंदर सब कैटेगराइज की गई है। जैसे जो पहले 5 है वो है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके लिए जो नेमोनिक वो बनी है, इक्वालिटी मिलने के लिए हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए ताकि कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सके रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन के नाम पे। मैं रिपीट करती हूँ, इक्वालिटी मिलने के लिए हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए ताकि कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सके रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन के नाम पे। इक्वालिटी मतलब राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम मिलनी चाहिए, मैं फ्रीडम यानी राइट टू फ्रीडम, ताकि कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। एक्सप्लॉइट आप यहाँ से यूज करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे और एजुकेशन के नाम पे, यानी राइट टू रिलीजन एंड राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो इस पे क्या होता है, देखिए, अब जैसे राइट टू इक्वालिटी के अंदर 1 2 3 4 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि टेल की इनमें से कौन सा जो राइट है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 जो है नेक्स्ट वाले में है राइट टू फ्रीडम में, उसमें भी वो बोल देंगे कि ये जो ऑप्शन है इनमें से ये बताइए कि राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट आता है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप बेसिकली आप एक ओवरऑल फ्रेमवर्क याद कर पाएंगे और उसके अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स है ये भी आप इजीली याद कर पाएंगे। अब जो इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स है उनको याद करने के लिए मैंने एक नेमोनिक बनाई है कि आप स्टोरी सुन लीजिए। हम क्या करेंगे, मैं बच्चे हैं हम, लेकिन बच्चे से क्या बोल रहा है कि एक पाउट किसके लिए, हमारे लव के लिए। कब देना, अर्ली एकदम सुबह देना है। कहाँ पर, टेबल और चेयर पे। हम लव को नहीं दे रहे, हम कहाँ पर दे रहे हैं, टेबल चेयर पे दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, लेकिन अपने लव के लिए दे रहे हैं। ये न्यूज़ पहुंच रही है प्राइम मिनिस्टर के पास और वो हमको डांटने लग रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है, नॉट मी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है, नॉट मी। तो आपकी जो नेमोनिक वो बन गई, एक पाउट फॉर अवर लव अर्ली एट टेबल चेयर। प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है, नॉट मी। आई जस्ट होप आपको ये नेमोनिक समझ आई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये बनाई कैसे। अब ये याद रखिए, जो एक पाउट है ये है फर्स्ट वाले के लिए राइट टू। एक पाउट के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। यानी पहले जो राइट है उसके अंदर 5 आते हैं टोटल, फिर नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी 5 आते हैं, उसके लिए फॉर अवर लव अर्ली एट, ये सेकेंड वाले के लिए। फिर थर्ड के लिए टेबल चेयर याद रखना, फोर्थ के लिए प्राइम मिनिस्टर तो इडियट याद रखना, फिफ्थ के लिए मी याद रखना। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। देखिए, ये शुरू हो रहा है आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 12 एंड 13 वो नॉर्मल है 12 में, लेकिन जो मेन फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं वो है आर्टिकल 14 से। ई के यहाँ पर ई फॉर है इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 के अंदर है। उसी तरीके से POUT, पाउट को मैंने ऐसे डिफरेंट, 15 फॉर P मतलब प्रोहिबिशन, मतलब स्टेट को प्रोहिबिट कर रखा है सर्टेन ग्राउंड्स पे। तो वो जो ग्राउंड्स है कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे, उन ग्राउंड्स में इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए, वो जो है आर्टिकल 15 के अंदर है। O फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 16 के अंदर आई, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 में POU, एक पाउट, PU फॉर अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। 18 POUT, T फॉर टाइटल्स, यानी किसी को भी हम टाइटल्स नहीं देंगे, ठीक है, जो पहले दिया जाता था जैसे राजा महाराजा करके। हाँ, हम नोबेल प्राइज दे सकते हैं, हम भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन वो कोई अपने नाम के आगे यूज नहीं करेगा। इसमें मिलिट्री टाइटल्स नहीं आते, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 एक पाउट, ये किसके अंदर आया है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब नेक्स्ट है फॉर अवर लव अर्ली
एट, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसके लिए देखिए 19 में फॉर आ गया, एफ फॉर फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम जो हम बेसिकली हमें जो 6 फ्रीडम मिली है उसके लिए भी अलग से एक नेमोनिक है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसके अंदर जैसे फ्रीडम टू मूवमेंट हो गई, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन हो गई, ये सारी जो फ्रीडम है वो आती है आर्टिकल 19 के अंदर। फिर 20 ओ फॉर ऑफेंस, मतलब किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड जो हमको हमें राइट्स मिल रखे हैं वो आते हैं आर्टिकल 20 के अंदर। फॉर आर लव यानी एल फॉर लाइफ, आर्टिकल 21 बोलती है राइट टू लाइफ। 21A है जो बाद में ऐड किया गया था, फॉर एजुकेशन, लव अर्ली, ई फॉर एजुकेशन यानी 21A। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये हो सकता है कि आप बाद में भूल जाए और 21 के बाद सीधे 22 लिख दे तो आपके आर्टिकल्स वहाँ पर गलत हो जाएंगे, इसलिए ये आर्टिकल 21A है फॉर अर्ली, ई मतलब एजुकेशन, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 यानी एट है ना, एट कहाँ पर, ए फॉर अरेस्ट यानी अरेस्ट से रिलेटेड जो हमको प्रोटेक्शन या राइट मिल रखे हैं वो आता है आर्टिकल 22 के अंदर। अब एट कहाँ पर देना था हमें, जो उनको लव देना था, टेबल और चेयर पे देना था, ठीक है, पाउच देना था टेबल और चेयर पे। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रैफिकिंग और उसके साथ आप ये भी आ सकते हैं फोर्स लेबर। तो ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस है वो है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। नेक्स्ट आता है चेयर, सी फॉर चाइल्ड लेबर जो आर्टिकल 24 के अंदर है। टेबल चेयर, फिर हमने क्या बोला था कि न्यूज कहाँ पहुंची थी, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंची थी, और प्राइम मिनिस्टर हमने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर तो इडियट, तो PMTI प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है नॉट जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, बस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर यूज कर रखा है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोफेस यानी हम अपनी चॉइस का रिलीजन को प्रोफेस या फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस होगी, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मैनेज करना, हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है वो हम खुद मैनेज कर सकते हैं, ये आता है M के अंदर। T स्टैंड्स फॉर टैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट I स्टैंड्स फॉर टैक्स, ये कहाँ पर जो भी हम ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में लगाएंगे उससे रिलेटेड है। I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की जो मैनेजमेंट कौन करेगा वही करेंगे जो जिन लोग की वो रिलीजन है। तो ये PMTI ये जो 4 है ना ये आता है राइट टू रिलीजन के अंदर, मैंने आपको जो पढ़ाया था। फिर नेक्स्ट कौन सा था, रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशन के नाम पे बोला था ना, यानी राइट जो नेक्स्ट है वो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 किसके अंदर आते हैं, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के अंदर आते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है, नॉट मी नहीं है, ME। M स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटी एंड E स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी रिलेटेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको थोड़ी फ्रीडम मिलेगी कि अपने अकॉर्डिंग वो इंस्टीट्यूट्स को चला सके। फिर आर्टिकल 31 जो था वो भी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन वो चीज़ वो हटा दी गई है, कौन से, ये 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था उससे हटा दी गई थी, तो इसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब आर्टिकल 32 जो है वो सबसे मेन है, क्योंकि ये जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं वो सारों तभी अप्लाई होते जब आर्टिकल 32 अप्लाई होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं इन केस हमारा कोई फंडामेंटल राइट को हमसे छीन लिया जाए। अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो हमारे पास वी विल नॉट हैव राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो अगर हम वहाँ जा ही नहीं सकेंगे तो किस बात का ये हमें राइट दे रहे हैं, हम कहाँ पर जाके बोल सकेंगे कि हमसे ये हमारा जो राइट है वो छीन लिया गया है। हैंस आर्टिकल 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया है। एंड ये नेमोनिक बहुत इजी है होने को, लेकिन स्टिल आपको ये रिवाइज करनी पड़ेगी लाइक 1 to 2-3 टाइम्स, या फिर हफ्ते में एक बार आप देख लीजिए आपने कौन सी नेमोनिक्स बना रखी है, आप हमेशा के लिए उसको याद रखेंगे। तो थैंक यू।